बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। बाहर आ चुकी है और बाहर के मौसम की एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी आज। ये सब्ज़ी सिर्फ 1 से 2 माह ही के लिए आती है, नहायत ही शानदार और मज़ेदार बनती है। आज मैं बना रही हूँ कीमा कचनाल। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है ये और बहुत ही खूबियों की ये मालिक है। अगर खूबियाँ गिनवाने लगूँ तो पूरी वीडियो इसकी खूबियों पर ही चली जाए। मैदे के मरीज़ और जिगर के मरीज़ इस सब्ज़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है आधा किलो, मेरे पास कचनाल है, बहुत ही टेस्टी और शानदार बनती है। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो कचनाल है जिसको मैंने साफ़ कर लिया है और इसके फूल वगैरह निकाल दी हैं। यहाँ पर कीमा ले लिया है मैंने और कीमा मैं कुकर में ही तैयार करूँगी ताकि जल्दी से ये बन जाए। आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 3 यहाँ पर टमाटर है मेरे पास जिनको मैंने हाफ हाफ कट में करके इसमें शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने लगी हूँ। हल्दी है मेरे पास, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ हाफ चम्मच, ये सब जाएगा। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं, ये भी हाफ चम्मच है और धनिया पाउडर भी हाफ चम्मच। अब 1 कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। आपका जितनी रिक्वायर हो उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कुकर का ढकना मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब 10 से 15 मिनट तक इसको 2 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे, जब तक हम इस कचनाल को बॉईल कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है हमारा। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है और इसमें कचनाल शामिल कर देंगे। नमक मैंने इसलिए शामिल किया है कि इसका कलर ऐसे ही बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। अब कचनाल को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 बॉयल आ जाएं तो हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ही नरम और नाजुक सी ये सब्ज़ी होती है और बहुत ही जल्दी ये गलना शुरू हो जाती है। कचनाल को 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब इसको हम निकाल कर छलनी में छान कर साइड पर रख देंगे। अब कीमे की तरफ आते हैं। माशाल्लाह से कीमे का जो कुकर का प्रेशर है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। हमेशा कुकर में जो प्रेशर हो निकाल कर ही ढक्कन इसका उतारा करें। एहतियात से काम किया करें ताकि आपकी जान को कोई ख़तरा ना हो। तमाम टमाटरों के मैं यहाँ पर छिलके रिमूव कर लूँगी, ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब तमाम कीमे को मैं एक कढ़ाई में कन्वर्ट कर लूँगी ताकि मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर भुनाई हो सके। तो कीमे में थोड़ी सी कसर अभी बाकी है और पानी भी हमारा है अभी, तो हम इसको कवर लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक और इसको हम 10 से 15 मिनट बाद खोला है तो माशाल्लाह से पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। यहाँ पर फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है ताकि अच्छे तरीके से हमारे कीमे की भुनाई हो सके। ऑयल शामिल करने लगी हूँ। 1 कप के करीब ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है। ऑयल भी थोड़ा सारा ज़्यादा जाता है इसमें, तो इसकी हम भुनाई शुरू कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारा बनकर कीमा कचनाल रेडी होगा। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं यहाँ पर मेरे पास, ये भी शामिल कर दें और आधा कप यहाँ पर दही का है, ये भी इसमें शामिल कर दें। फटाफट से बन जाने वाली ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। अब कचनाल जो उबली हुई थी हमारी हाफ डन थी, इसको हमने साइड पर रख दिया था। अब इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई शुरू कर दें। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। माशाल्लाह से 10 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी खासी भुनाई की है तो बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर कचनाल वाली सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ऑयल भी अच्छा खासा रिलीज़ हो चुका है। नमक और मिसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम रेसिपी के मुताबिक जितना हमें रिक्वायर होता है हम उतने मिसाले शामिल करते हैं। बस जी, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी है। 2 चुटकी यहाँ पर मैं गरम मसाले की ऐड करने लगी हूँ। पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला है मेरे पास, ये शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। कचनाल पर्सनल तौर पर मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। जब भी मार्केट में आती है तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ
बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है। आपको अगर अच्छी लगती है तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यमी लगती है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। आप इसे गरम-गरम चपाती के साथ, नान के साथ या फिर पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। निहायत ही शानदार और मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।